आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न सिमेट्री की साफर को कंटिन्यू करते हैं। मॉडर्न सिमेट्रिक की साइफर या फिर मॉडर्न ब्लॉक साइफर के कंपोनेंट्स के बारे में आज हम बात करते हैं कि मॉडर्न ब्लॉक साइफर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से यूज़ करते हैं हम मॉडर्न ब्लॉक साइफर में, किन कंपोनेंट्स को यूज़ करके प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली मॉडर्न ब्लॉक साइफर नॉर्मली आपके पास की सब्स्टिट्यूशन साइफर होते हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मॉडर्न ब्लॉक साइफर को हम सब्स्टिट्यूशन एंड कम्यूटेशन में से हम बेटर है हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल क्या होता है सब्स्टिट्यूशन साइफर को हम यूज़ करें, जिसके अंदर की हेल्प से, की का होना ज़रूरी है, की हेल्प से प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के अंदर इनपुट और आउटपुट के अंदर जो है ना पार्शियल मैपिंग बनाई जाए। ठीक है जी। ब्लॉक साइफर का क्या गोल होता है? ब्लॉक साइफर का गोल होता है कि एक ऐसा की सब्स्टिट्यूशन साइफर बनाया जाए जिसमें प्लेन और साइफर टेक्स्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है, मैपिंग है, वो कम से कम हो। और वो अब कैसे हम कर सकते हैं? बेसिकली इसके मल्टीपल डिफरेंट कंपोनेंट्स की मदद से हम इस मैपिंग को लेस जो है रिलेटिव बना सकते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जी मॉडर्न ब्लॉक साइफर के? सबसे पहला कंपोनेंट है पी बॉक्स, इसे परम्यूटेशन बॉक्स भी कहते हैं, या इसे जो है आपके पास पी बॉक्स या परम्यूटेशन बॉक्स कहते हैं इसको। ये बेसिकली ट्रेडिशनल साइफर की ट्रांसपोजिशन ऑफ करेक्टर से बिल्कुल मिलता जुलता, बिल्कुल वही है। यानी समझ लें जो हम ट्रेडिशनल साइफर के अंदर आपके डिफरेंट करेक्टर्स की ट्रांसपोजिशन करते हैं, पी बॉक्स के अंदर हम बिट्स की ट्रांसपोजिशन करते हैं। कैसे करते हैं ट्रांसपोज, कैसे करते हैं? बिट्स को देखते हैं हम एग्जांपल के साथ, पी बॉक्स को देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको एक पी बॉक्स नज़र आ रहा है जिसके अंदर इनपुट की 5 बिट्स को आउटपुट की 5 बिट्स के साथ ट्रांसफर किया हुआ है। इनपुट की फर्स्ट वाली बिट आउटपुट में 4th वाली लोकेशन पे पहुँच गई है, सेकंड वाली 1 पे, थर्ड वाली 5th पे, फोर्थ वाली 3 पे एंड 5 वाली 2 वाली लोकेशन पे। यानी हर एक बिट को उसकी जगह से चेंज करके डिफरेंट जगह पे लेके आए गए हैं। और ये क्या किसका काम है? ये पी बॉक्स का काम है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पी बॉक्स है ये 3 तरह का हो सकता है। ये स्ट्रेट हो सकता है, ये कंप्रेशन पी बॉक्स हो सकता है, ये एक्सपेंशन पी बॉक्स हो सकता है ना। स्ट्रेट पी बॉक्स ऐसा पी बॉक्स होता है जिसके अंदर आपके पास प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के अंदर जो बिट्स हैं वो सेम रहती हैं। यानी जितनी बिट्स आपने इनपुट के लिए दी थी आउटपुट में भी उतनी ही बिट्स मिलती हैं, लेकिन उनकी जगह ट्रांसपोज हुई होती है, चेंज हुई होती है। कंप्रेशन पी बॉक्स में आप जितनी इनपुट बिट्स देते हैं उससे कम से कम एक कम आपको आउटपुट बिट्स मिलती हैं। यहाँ पे आपके पास एक 5/3 का, ये आपके पास 5/5 का स्ट्रेट पी बॉक्स है, ये आपके पास 5/3 का कंप्रेशन पी बॉक्स है जिसके अंदर 5 इनपुट्स आई हैं लेकिन आउटपुट में 3 बिट्स आई हैं, 2 ड्रॉप कर दी हैं। और कुछ आपके पास एक्सपेंशन पी बॉक्स होते हैं जिसमें आपके पास इनपुट बिट्स कम होती हैं लेकिन आउटपुट बिट्स ज़्यादा होती हैं। तो वो आउटपुट बिट्स कैसे ज़्यादा होती हैं? इनपुट की कुछ बिट्स को रिपीट करके, जैसे 1 वाली बिट आपके आउटपुट में 2 लोकेशन पे है, इस तरह 3 वाली बिट 2 लोकेशन पे मौजूद है। सो पी बॉक्स का मेन काम क्या है? बिट्स को उनकी जगह से चेंज करना। स्ट्रेट भी हो सकते हैं कंप्रेशन, या फिर एक्सपेंशन भी हो सकते हैं। ये देखें जी, आपके पास एक 3/3 का पी बॉक्स बनाया गया है और इसके लिए ऑल पॉसिबल मैपिंग भी दिखाई गई है। यानी कि अगर आप 3 बिट्स को ट्रांसपोज करना चाहें तो आपके पास टोटल कितने पॉसिबल उसकी ट्रांसपोजिशंस पॉसिबल हैं? 3/3 आपके पास 9 उसकी ट्रांसपोजिशंस पॉसिबल हैं। वो 9 ट्रांसपोजिशंस कौन सी हैं? ये देखें जी, सॉरी 9 नहीं, आपके पास 6 ट्रांसपोजिशंस हैं। और वो किस फार्मूला के थ्रू हैं? याद करें, ट्रांसपोजिशन साइफर के अंदर आपके पास n फैक्टोरियल के फार्मूला के बेस पे हमारे पास ट्रांसपोजिशंस मिलती हैं। जैसे कि हमने सिमेट्रिक की साइफर, मॉडर्न सिमेट्रिक की साइफर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ट्रांसपोजिशन साइफर का रूल क्या है। 3 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशंस जो हैं उसके ट्रांसपोजिशन के पॉसिबल हैं। सो 3 इनपुट बिट्स के साथ आपके पास 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं और 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आपके पास 3 इनपुट बिट्स आउटपुट में कहाँ कहाँ आ सकती हैं, वो सारी मैपिंग आपके सामने दिखाई गई है। ये जी आपके पास पी बॉक्स को इम्प्लीमेंट हम अब अपने मॉडर्न साइफर के अंदर किस तरह से करते हैं उसके लिए हम अच्छा, अब ये जो पी बॉक्स है इसकी इम्प्लीमेंटेशन 2 तरीक़ों से हो सकती है। ये आपके पास हार्डवेयर की फॉर्म में भी हो सकते हैं पी बॉक्सेस, और आपके पास सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर तो ये हार्डवेयर की फॉर्म में है तो इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड वायरिंग की हुई है परम्यूटेशन के लिए। प्री डिफाइंड वायरिंग के थ्रू आपके पास एक हार्डबोर्ड पे वायरिंग कर दी जाती है कि इनपुट की कौन सी बिट को आउटपुट में कौन सी बिट पे लेके आना है, वो पॉइंट्स वहाँ पे डिसाइड कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर ये सॉफ्ट फॉर्म में है, आपके पास पी बॉक्स है, तो पी बॉक्स सॉफ्ट फॉर्म में एक टेबल होगा, जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा है, एक टेबल होगा और उस टेबल के अंदर आपके पास
आउटपुट के अंदर इनपुट की बिट्स कहाँ कहाँ से आएंगी उसकी पोजीशन यहाँ पे डिफाइन की गई है। ये देखें जी, ये आपके पास आउटपुट की पहली बिट इनपुट की 58 वाली बिट होगी। टोटल आपके पास ये 64 बिट के मैसेज ब्लॉक को अगर आपने पी बॉक्स से गुजारना है, एक स्ट्रेट पी बॉक्स है, तो उसके लिए आपके पास 64 ही जो है सब्स्टिट्यूशंस ट्रांसपोजिशंस पॉसिबल हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से आपके पास आउटपुट की पहली बिट इनपुट की 58 वाली बिट होगी, आउटपुट की दूसरी बिट इनपुट के 64 बिट्स में से 50 वाली बिट होगी, इन आउटपुट की साइफर की तीसरी बिट इनपुट की 42 वाली बिट होगी, इसी तरह साइफर की 64 वाली बिट इनपुट की 7 वाली बिट होगी। तो इस टेबल को हमने ऐसे ही पढ़ना है। इस टेबल को पढ़ते हुए हमने इनपुट बिट्स को उनकी लोकेशन से डिफरेंट लोकेशन पे प्लेस करते जाना है। जी, यहाँ पे उन्होंने हमारा एक 8x8 परम्यूटेशन टेबल बनाने का तरीका सिखाया है कि अगर आपने एक स्ट्रेट पी बॉक्स बनाना है 8x8 का, जिसमें 8 इनपुट है और 8 ही आउटपुट है, और इसकी ट्रांसपोजिशन का उन्होंने रूल भी हमें बता दिया है, तो हम उस तरह कैसा पी बॉक्स बना सकते हैं। ये देखें जी, उन्होंने कहा है कि ऐसा पी बॉक्स बनाना है जिसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ 2 मिडल बिट्स को परम्यूट करना है, मूव करना है। आउटपुट में 4 और 5 को आपने आउटपुट के अंदर 1 और 8 पे ले जाना है, और बाकी बिट्स को आपने सेम रखना है। यानी आउटपुट की पहली बिट इनपुट की चौथी बिट होगी और आउटपुट की आखिरी बिट इनपुट की 5वीं बिट होगी। ये देखें जी, आउटपुट की पहली बिट इनपुट की चौथी और आउटपुट की आखिरी बिट इनपुट की 5वीं बिट, और बाकी बिट्स जो हैं उसमें से 4 और 5 को निकाल के सीक्वेंस में दरमियान में हमने लगा देनी है। तो ये एक आसान से हमारे पास स्ट्रेट पी बॉक्स बना दी जिसमें 8 इनपुट थी और 8 ही आउटपुट थी, और हमने बता दिया कि आउटपुट की कौन कौन सी बिट इनपुट की कौन कौन सी इनपुट की कौन कौन सी बिट आउटपुट में कहाँ कहाँ ट्रांसपोज करनी है, कहाँ कहाँ प्लेस करनी है, उससे हमारे पास एक स्ट्रेट पी बॉक्स बन गया। कंप्रेशन पी बॉक्स कैसा हो सकता है? कंप्रेशन पी बॉक्स ऐसा पी बॉक्स है जो कि n इनपुट्स लेता है और m आउटपुट्स क्रिएट करता है, जहाँ पे m जो है आपके पास हमेशा लेस देन n है, यानी कि आउटपुट बिट्स जो है वो इनपुट बिट से कम हो, उसे हम कंप्रेशन पी बॉक्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक 32x24 का परम्यूटेशन टेबल है जिसके अंदर 32 बिट्स इनपुट की थी, यानी ज़्यादा बिट्स थी, लेकिन आउटपुट में उसकी 24 बिट्स आई, और 32 में से 24 अगर आ रही हैं तो 8 बिट्स ड्रॉप हुई हैं। कौन कौन सी बिट्स ड्रॉप हुई हैं, अगर हम इसके ऊपर एक एनालिसिस करते हैं, इसको ज़रा हम गौर से देखते हैं, तो हमें 7 वाली बिट नज़र नहीं आ रही, 8 वाली बिट नज़र नहीं आ रही, हमें 9 वाली बिट नज़र नहीं आ रही। इसी तरह अगर हम 11 में देखते हैं तो हमें 15 नज़र नहीं आ रहा, हमें 16 नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो कुछ बिट्स को इसमें से टोटल 8 बिट्स को इसके अंदर से ड्रॉप कर दिया गया है और आउटपुट बिट्स बनाई गई हैं। कंप्रेशन पी बॉक्स की एग्जांपल ही दोबारा उन्होंने हमें बताई है। कंप्रेशन के अलावा हमारे पास एक्सपेंशन पी बॉक्स भी हो सकता है। बॉक्स के अंदर इनपुट बिट्स से कम होती हैं और आउटपुट बिट्स ज़्यादा होती हैं। जैसे 12/16 का एक हमारे पास एक्सपेंशन पी बॉक्स हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसकी एक्सपेंशन किस तरह से की गई है, आपको 16 बिट्स अब कैसे बनाई हैं, कुछ बिट्स को रिपीट करके। जैसे कि अगर आप देखें 1 वाली रिपीट हुई नज़र आ रही है, आपको 3 रिपीट हुआ नज़र आ रहा है, आपको 9 रिपीट हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो और आपको साथ ही साथ जो है एक और कोई रिपीट आपको 12 रिपीट हुआ नज़र आ रहा है। सो 4 बिट्स को इसमें आपने 9, 12, 3 और जो है 9, 12, 3 और 1 को, इन 4 बिट्स को रिपीट करके 12 बिट्स से 16 बिट्स जो हैं वो बनाई गई हैं। अच्छा, अब अगेन पी बॉक्स को समझते हैं। पी बॉक्स क्या है? पी बॉक्स बिल्कुल ट्रेडिशनल साइफर के अंदर आप जब बिट्स को कैरेक्टर्स को जब ट्रांसपोज करते थे, अपनी जगह से चेंज करते थे, ट्रांसपोजिशन साइफर जो आपने पढ़ा था, बिल्कुल आपका पी बॉक्स भी वैसा एक ट्रांसपोजिशन साइफर है, लेकिन इसने ट्रांसपोज बिट्स को करना है, और बिट्स को ट्रांसपोज करते हुए ये स्ट्रेट भी कर सकते, पी बॉक्स भी बना सकते हैं हम, जिसमें जितनी इनपुट बिट्स होती हैं उतनी आउटपुट बिट्स होती हैं। या फिर हम कंप्रेशन पी बॉक्स बना सकते हैं जिसमें इनपुट बिट्स ज़्यादा और आउटपुट कम होती हैं, या एक्सपेंशन जिसमें इनपुट कम और आउटपुट ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब इन पी बॉक्सेस को बनाया कैसे जा सकता है? स्ट्रेट पी बॉक्स को बनाने का तरीका जो है हमारे सामने क्लियर है। कंप्रेशन या एक्सपेंशन के अंदर डिसाइडेड होता है कि कौन सी बिट्स को ड्रॉप करना है या कौन सी बिट्स को रिपीट करना है एक्सपेंशन के अंदर। अच्छा, अब अगर बात करें हम इंक्रिप्शन के लिए अपनी बिट्स को, डाटा की बिट्स को इंक्रिप्ट करते हुए ट्रांसपोज करते हैं, परम्यूट करते हैं, तो डिक्रिप्ट करते हुए हमने उनको वापस लोकेशन पे लेकर आना है, ऐसा ही है।
तो अगर हम स्ट्रेट कंप्रेशन और एक्सपेंशन पी बॉक्स में से बात करें तो क्या ये इन्वर्टिबल हैं, यानी इनकी डिक्रिप्शन पॉसिबल है? अगर आपने इनपुट की कम बिट्स को आउटपुट में ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है या इनपुट की ज़्यादा बिट्स को आउटपुट में कम कर दिया है, तो आप उसे ओरिजिनल डेटा कैसे गेट कर सकते हैं? ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपके पास क्या पी बॉक्सेस यूज़ नहीं होते? पी बॉक्सेस फिर भी यूज़ होते हैं, फिर इनकी इन्वर्टिबिलिटी का कोई और तरीका। लेकिन स्ट्रेट पी बॉक्सेस ऐसे पी बॉक्सेस हैं जिन्हें हम डायरेक्टली इन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जो हमने इनपुट किया है, इनपुट टेबल बनाया है, इनपुट यानी इनपुट जिस टेबल के थ्रू हमने आउटपुट में कन्वर्ट किया, उसी टेबल को हम रिवर्स करके उसी टेबल की मदद से हम आउटपुट बिट्स से इनपुट बिट्स निकाल सकते हैं, यानी हम प्लेन से साफर से प्लेन बना सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेट पी बॉक्स के साथ पॉसिबल है। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन पी बॉक्सेस आर नॉन इन्वर्टेबल। यही इन्वर्टेबिलिटी की बात हो रही है कि स्ट्रेट पी बॉक्स इन्वर्टेबल है, लेकिन वो दोनों इन्वर्टेबल नहीं है, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। जैसे कि अच्छा, अब इन्वाइन करते कैसे हैं? इन्वाइन परम्यूटेशन टेबल की करने का वही तरीका है। अगर आप याद करें अगेन ट्रांसपोजिशन की ट्रांसपोजिशन साइफर को, तो की ट्रांसपोजिशन साइफर के अंदर आप इनपुट की को आउटपुट की में कैसे कन्वर्ट करते थे? इनपुट की को इंडेक्स किया जाएगा, ठीक है, यानी जो की आपके पास प्लेन को साइफर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो रही है। इंक्रिप्शन की जो है, इंक्रिप्शन की को इंडेक्स किया जाएगा, इंडेक्स करने के बाद उसे जो है स्वैप किया जाएगा, इंडेक्सेस को वैल्यूज़ के साथ स्वैप किया जाएगा और फिर स्वैप करने के बाद सॉर्ट किया जाएगा, तो आपके पास इन्वर्टेड टेबल बन जाएगा। ठीक है, इनपुट टेबल लेना है, इनपुट टेबल यानी इंक्रिप्शन टेबल लेना है, उसे इंडेक्स करना है, सेकेंड नंबर पे थर्ड नंबर पे उसके कॉन्टेंट्स को स्वैप करना है, इंडेक्सेस को और जो वैल्यूज़ हैं उनको, और फिर उन इंडेक्सेस की बेस पे सॉर्ट कर देना आपके टेबल को, तो वो आपके पास इन्वर्टेड टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो इसी में जो आपने स्ट्रेट पी बॉक्स का 64 बिट वाला टेबल बनाया, उसको आप इन्वर्टेड टेबल बना के देखेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह से इन्वर्टेड टेबल बनाया जाता है और कैसे इंक्रिप्शन से आप जिस डाटा को आप इंक्रिप्ट करते हैं उसी डाटा को आप इन्वर्टेड टेबल के थ्रू किस तरह से डिक्रिप्ट कर सकते हैं। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन पी बॉक्सेस की बात करें तो इन्वर्टेबल नहीं है, जैसा कि हमें दिखाया हुआ है, डायग्राम में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कंपोनेंट एस बॉक्स को हम सब्स्टिट्यूशन बॉक्स भी कहते हैं। पी बॉक्स को हमने परम्यूटेशन बॉक्स का नाम दिया था, पी बॉक्स को डी बॉक्स डिफ्यूजन बॉक्स भी कहते हैं, एस बॉक्स को हम सब्स्टिट्यूशन बॉक्स कहते हैं। बिल्कुल ये सब्स्टिट्यूशन साइफर का एक मिनीएचर सब्स्टिट्यूशन साइफर के तौर पर हम इसे ले सकते हैं, जैसे कि हमने ट्रेडिशनल सब्स्टिट्यूशन साइफर्स देखे जिसमें हम बिट्स को इनपुट के बिट्स को आउटपुट की कुछ और बिट्स के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, उनकी जगह चेंज करते हैं। एस बॉक्स हमेशा एक एम बाय एन सब्स्टिट्यूशन यूनिट होता है, जहाँ पे एम और एन नेसेसरली सेम नहीं होते। ठीक है, अब ये किस तरह से सब्स्टिट्यूशन होती है, ये मैपिंग किस तरह से होती है, देखते हैं जी। एस बॉक्सेस बेसिकली 3 इनपुट लेते हैं और 2-3 यहाँ पे आपके पास 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट वाले एस बॉक्सेस दिखाए हुए हैं, जिसमें आपके पास x1 x2 एंड x3 3 इनपुट्स लेके उससे एक आउटपुट बनाई गई है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल थ्रू समझे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जी, यहाँ पे आपके पास एक एस बॉक्स दिखाया गया है, ये आपके पास एक टेबल है एस बॉक्स, ये एक टेबल आपके पास। इस टेबल की हेल्प से कैसे हम इनपुट बिट्स को आउटपुट बिट्स में कन्वर्ट करते हैं? बेसिकली ये एस बॉक्स 3/2 का है, 3/2 साइज़ का, यानी इसको ये 3 बिट्स एज एन इनपुट लेता है और 2 बिट्स एज एन आउटपुट देता है। ये जो आपके पास वाइट वाला पोर्शन है ये इसकी आउटपुट वाली वैल्यूज़ हैं, यानी इसके अंदर 8 आउटपुट की वैल्यूज़ हैं, 3 इसने बिट इनपुट के तौर पर लेनी है, इसमें से इसने लेफ्ट मोस्ट बिट को रो नंबर के साथ मैच करना है और राइट मोस्ट रिमेनिंग 2 बिट्स को कॉलम नंबर के साथ मैच करना है। ठीक है, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक इनपुट है 010, 010 को सब्स्टिट्यूट कैसे किया जाएगा इस 3/2 एस बॉक्स की मदद से? 0 को यानी लेफ्ट मोस्ट बिट को रो वाइज हम पढ़ेंगे, रो वाइज 0, और कॉलम वाइज हम फाइंड आउट करेंगे रिमेनिंग राइट मोस्ट बिट्स 10। तो 10 हमें यहाँ पे मिला, सो
0 1 0 की सब्स्टिट्यूशन आपके पास 0 बनती है। इसी तरह अगर आपके पास इनपुट 1 0 1 है तो 1 लेफ्ट मोस्ट बिट 1 यहाँ पे देखेंगे और 0 1 हम यहाँ पे देखेंगे तो 1 0 1 की आपके पास सब्स्टिट्यूशन 0 0 बनेगी। सो आपके पास सब्स्टिट्यूशन टेबल भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन करने के लिए एस बॉक्सेस आपके पास टेबल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से हर एस बॉक्स का अपना रूल है कि उसने इनपुट वाली बिट्स को किस तरह से यूज़ करना है, लेफ्ट मोस्ट बिट को कैसे यूज़ करना है, रिमेनिंग बिट्स को कैसे यूज़ करना है, राइट मोस्ट बिट्स को कैसे यूज़ करना है और कैसे उसने इनपुट बिट्स को आउटपुट बिट्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिए कि एस बॉक्स लिया 3/2 का, जो कि इनपुट बिट्स को आउटपुट बिट्स में कैसे कन्वर्ट करता है हमने देखा। अच्छा, जब एस बॉक्स की इन्वर्टिबिलिटी की भी अगर हम बात करें तो एस बॉक्स बी पी बॉक्सेस की तरह इन्वर्टिबल हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। अगेन इन्वर्टिबल तब होंगे जितनी इनपुट बिट्स हैं अगर उतनी ही आउटपुट बिट्स निकलती हैं, यानी एम और एन अगर सेम होता है इनपुट और आउटपुट, तब हम कहते हैं कि एस बॉक्स इन्वर्टिबल है। अदरवाइज एस बॉक्स इन्वर्टिबल नहीं होगा। अगर इनपुट बिट्स ज़्यादा और आउटपुट कम, या फिर आउटपुट बिट्स ज़्यादा और इनपुट बिट्स कम होंगी, तो एस बॉक्स भी इन्वर्टिबल नहीं होगा। दिखाया गया जिसमें जितनी इनपुट बिट्स हैं उतनी ही आउटपुट बिट्स क्रिएट हो रही हैं। अगेन इसको भी पढ़ने का वही तरीका है आपके पास कि आपके पास जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसको हम रो नंबर के साथ और रिमेनिंग राइट मोस्ट बिट्स को राइट मोस्ट बिट्स को हम कॉलम नंबर के साथ मैच करेंगे और हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फॉर एग्जांपल इनपुट आपके पास 0 0 1 है तो 0 0 1 की आउटपुट क्या बनेगी, 0 लेफ्ट मोस्ट बिट रो वाइज और 0 1 जो है कॉलम वाइज हम देखेंगे तो 1 0 1 इसकी सब्स्टिट्यूशन बनेगी। अगर इनपुट 1 0 1 है तो 1 0 1 के साथ 1 और 0 1 0 1 0 इसकी 1 0 1 की सब्स्टिट्यूशन आपके पास बनेगी। द राइट टेबल क्रिएट्स द आउटपुट 0 0 1। अच्छा, और अगर आप 1 0 1 को राइट टेबल में देखते हैं तो 1 0 1 की राइट टेबल में सब्स्टिट्यूशन क्या बनती है, 0 0 1। अच्छा, अब ये एक्चुअली उन्होंने आपको क्या दिखाया है, यहाँ पर उन्होंने आपको इन्वर्टिबल एस बॉक्स दिखाया है। एक ऐसा एस बॉक्स जो कि इंक्रिप्शन के लिए यूज़ हो रहा है, वो आपके पास लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे आपके पास डिक्रिप्शन का एस बॉक्स है। अगर आपने 0 0 1 को फर्स्ट एस बॉक्स से इंक्रिप्शन वाले एस बॉक्स से गुजार के 1 0 1 बनाते हैं तो उसी 1 0 1 के जब आप डिक्रिप्शन वाले एस बॉक्स से गुजारते हैं तो आपको ओरिजिनल टेक्स्ट यानी 0 0 1 रिकवर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही है जी। 0 0 1 कन्वर्ट हुआ 1 0 1 में, 1 0 1 को डिक्रिप्शन टेबल से गुजारा तो 0 0 1 बन गया। ठीक है जी। अब ये इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टेबल कैसे बनते हैं, ये डिज़ाइन किए जाते हैं डिफरेंट एल्गोरिदम में, डिफरेंट एल्गोरिदम्स के साथ, डिफरेंट आपके पास स्टैंडर्ड्स के साथ हमें कुछ स्टैंडर्ड एस बॉक्सेस में मिलते हैं और अगर स्टैंडर्ड सिवियर चाहें तो वो अपने एस बॉक्सेस भी डिज़ाइन कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, डाटा को कोड वर्ड्स में चेंज करने के लिए। इसी हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक्सक्लूसिव वॉर। एक्सक्लूसिव वॉर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मोस्ट ब्लॉक साइफर का और एक्सक्लूसिव वॉर ऑपरेशन इसके अंदर अप्लाई होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एक्स को एक्सॉर करते हैं किसी की के साथ और रिजल्टेंट वाई निकलता है और उस वाई को जब उसी की के साथ दोबारा से एक्सॉर किया जाता है तो एक्स वापस आ जाता है। बेसिकली हम एक्सक्लूसिव वॉर की बात करें तो एक्सक्लूसिव और एक सेल्फ इन्वर्टिबल कंपोनेंट है जिसके अंदर क्या करते हैं, हम एक्स इनपुट बिट्स को एक्सॉर करते हैं के बिट्स के साथ, की बिट्स के साथ और रिजल्टेंट हमारे पास एक साइफर वाई बनता है और उसी साइफर को जब हम जो है एक्सॉर करते हैं की के साथ, सेम की के साथ दोबारा एक्सॉर करते हैं तो हमारे पास एक्स यानी प्लेन टेक्स्ट रिकवर हो जाता है। इसमें हमें की भी चेंज नहीं करनी होती क्योंकि हम ट्रेडिशनल सिमेट्रिक की साइफर की ही बात करें तो उसका एक्सॉर भी सेम की ही यूज़ करता है। वही की जब हम एक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वाई बनता है और वाई को ऊपर फिर हम अगर वही की अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक्स बन जाता है। इसे हम एक्सॉर बोलते हैं, एक्सक्लूसिव वॉर बोलते हैं। जी, अगर एक्सक्लूसिव वॉर की बात करें तो एक्सक्लूसिव वॉर एक ऐसा कंपोनेंट है जो मॉडर्न साइफर में हम इसलिए यूज़ करें क्योंकि वो ग्रुप फंक्शन के कुछ ऑपरेशंस और कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, फॉलो करता है। बेसिकली एक चैप्टर 4 का हमारा एक टॉपिक है ग्रुप फंक्शंस, ग्रुप फील्ड टू पावर n, जिसे आप लोगों ने पढ़ना भी है। बहरहाल उसमें से जो कंटेंट हमें भी यहाँ पे चाहिए उसको हम डिस्कस करते हैं। एक्सक्लूसिव और बेसिकली एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पूरी करता है ग्रुप फील्ड टू पावर n की। और वो 5 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, क्लियर, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इन पे बात करते
करते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्लियर प्रॉपर्टी किस तरह से एक्सॉर के साथ सेटिस्फाई होती है। अगर हम कहते हैं कि कोई भी 0 और 1 किसी एक ग्रुप जी का पार्ट है, तो हम 0 और 1 के ऊपर एक्सॉर जिस तरह से भी अप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो उसी सेट का ही पार्ट होगा। यानी हम 0 1 को एक्सॉर करते हैं, 1 1 को एक्सॉर करते हैं, 1 0 को एक्सॉर करते हैं, 0 0 को एक्सॉर करते हैं, तो आंसर हमारे पास 1 या 0 यानी उसी ग्रुप का ही पार्ट होगा, जो कि क्लियर है, क्लोज है, उस ग्रुप के साथ ही, उस सेट का ही वो हिस्सा होगा, उसके अलावा किसी का हिस्सा नहीं होगा। एक और बात, एक्सॉर फंक्शन की क्या बेसिकली वर्किंग, इसका आउटपुट क्या आता है। एक्सॉर अगर हम दो डिफरेंट वैल्यूज़ के दरमियान अप्लाई करें तो आंसर 1 आता है, और अगर हम सेम वैल्यूज़ पे एक्सॉर अप्लाई करें बाइनरी में तो आंसर 0 आता है। कम्यूटेटिव क्या कहता है, कम्यूटेटिव ये कहता है कि कोई भी अगर आपके पास कोई भी दो वैल्यूज़ ए और बी हैं, आप ए एक्स और बी करें या बी एक्स और ए करें, आंसर आपके पास सेम आएगा। जैसे 0 एक्स और 1 या फिर 1 एक्स और 0 करें तो आंसर आपके पास सेम आएगा। सिमिलरली एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि आप कोई भी तीन वैल्यूज़ के ऊपर किसी भी ऑर्डर में एक्स और करते हैं, लाइक आप ए एक्स और बी एक्स और सी करते हैं या ए एक्स और बी एक्स और सी करते हैं, तो आंसर आपके पास सेम आएगा। जैसे 1 एक्स और 0 करके फिर 1 से एक्स और करें, या फिर 0 1 को एक्स और करके 1 के साथ 0 करें, तो आंसर आपके पास सेम 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है कि अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट को एक्सॉर करते हैं किसी भी वैल्यू के साथ, तो वो वैल्यू एज इट इज़ रिजल्टेंट में हमारे पास से रिटर्न हो जाती है, यानी इनपुट वैल्यू। देखें, अगर हम 0 0 के साथ एक्सॉर करेंगे तो 1 0 1 सेम पे 0 1 0 डिफरेंट पे 1 आएगा। इस तरह एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स क्या कहते हैं कि अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ को आपस में एक्सॉर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर उस इनपुट वैल्यू का इन्वर्स आएगा, यानी 1 का इन्वर्स 0 0 का इन्वर्स 1 और 1 का इन्वर्स 0 आ जाएगा। ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक्सक्लूसिव और के साथ इंप्लीमेंट होती हैं, फुलफिल होती हैं। दैट इज़ वह हम एक्सॉर को अपने जो है ब्लॉक साइफर में एज अ कंपोनेंट यूज़ करते हैं। एक्सॉर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम। जी, एक्सॉर का इन्वर्स पॉसिबल है। एक्सॉर का इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ उस केस में पॉसिबल है जब इनपुट की और आउटपुट की, यानी इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की बिल्कुल सेम हो, तभी हम एक्सक्लूसिव और को इन्वर्ट कर सकते हैं। में दिखाया हुआ है कि आपके पास इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए की जो है वो सेम होनी चाहिए। हमारे पास इनपुट से हम आउटपुट बना सकते हैं, तो आउटपुट से दोबारा इनपुट भी बना सकते हैं, यानी एक्सॉर इन्वर्टेबल हो सकता है। है ब्लॉक साइफर का, वो है सर्कुलर शिफ्ट। सर्कुलर शिफ्ट में हम क्या करते हैं, हम हमारे डाटा की बिट्स को सर्कुलर वे में शिफ्ट करवाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा सेट है, 8 बिट्स का एक सेट है, उसके अंदर हम 3 बिट की शिफ्ट लेफ़्ट कराते हैं। अच्छा, अब जो सर्कुलर शिफ्ट है वो शिफ्ट लेफ़्ट भी हो सकता है और शिफ्ट राइट भी हो सकता है। अगर हम शिफ्ट लेफ़्ट कराते हैं तो लेफ़्ट मोस्ट और शिफ्ट लेफ़्ट में हमने यूनिट भी बताना है, कितनी बिट्स को शिफ्ट लेफ़्ट कराना है। अगर तो हम 3 बिट्स को शिफ्ट लेफ़्ट करा रहे हैं तो लेफ़्ट वाली 3 बिट्स को उठा के राइट पे एज इट इज लगा दी जाए, यानी 7 6 5 को उठाया और एज इट इज राइट पे लगा दिया, और बाकी बिट्स आगे आगे चलेंगी, यानी उन तीनों को जगह देने के लिए बाकी बिट्स को आगे शिफ्ट कर दिया गया, यानी बाकी बिट्स को शिफ्ट कर दिया गया लेफ्ट वाली बिट्स को उठा के राइट में लगाया और बाकी सारी बिट्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम शिफ्ट राइट करते हैं 3 बिट्स का, तो हम राइट वाली 3 बिट्स उठा के एज इट इज ग्रुप को उठा के हम लेफ़्ट साइड पे लगा देते हैं और बाकी सारी बिट्स को हम रिमेनिंग बिट्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास सर्कुलर शिफ्ट है जिसमें हम सर्कुलर वे में बिट्स को स्टार्ट से एंड या एंड से स्टार्ट पे या लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट लेफ़्ट में हमने लेफ़्ट उठा के राइट पे लगानी है और बाकी सारी बिट्स को लेफ़्ट पे शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट राइट में हमने राइट से उठा के लेफ़्ट में लगानी है और सारी बिट्स को, रिमेनिंग बिट्स को राइट पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, और कितने बिट्स को शिफ्ट करना है डिपेंडिंग अपॉन शिफ्टिंग का हमारे पास यूनिट क्या है। अब क्या सर्कुलर शिफ्ट इन्वर्टिबल है या सर्कुलर शिफ्ट इन्वर्टिबल है, सेल्फ इन्वर्टिबल है, या अगर हमने 3 बिट्स का शिफ्ट लेफ्ट किया है तो इसको इन्वर्ट करने के लिए अगर हम 3 बिट्स का शिफ्ट राइट करते हैं, यानी राइट से 3 बिट्स उठा के हम लेफ्ट में लगा देते हैं, बाकी सारी बिट्स को हम राइट में मूव कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट इनपुट वापस आ जाएगी। ऑपरेशन अगेन हमारे पास एक और इसका कंपोनेंट है ब्लॉक साइफर का स्वैप। स्वैप ऑपरेशन क्या करता है, बेसिकली एक स्पेशल केस है सर्कुलर शिफ्ट का हम कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास के जो है वो n/2 है, यानी हम अपने डाटा को सिर्फ हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम पहले पोर्शन को दूसरे पोर्शन और दूसरे पोर्शन को पहले पोर्शन से स्वैप कर देते हैं। जैसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला पोर्शन दूसरे की जगह दूसरा पोर्शन पहले की जगह पे आ गया और पहला पोर्शन दूसरी जगह पे चला गया।
ठीक है जी। स्वैप ऑपरेशन का क्या डिक्रिप्शन पॉसिबल है? यस अगेन ये भी आपके पास एक सेल इन्वर्जन पॉसिबल है। यस ये एक इन्वर्टेबल कंपोनेंट है जिसमें अगर हमने अपने इनपुट मैसेज को स्वैप किया, उसकी बिट्स को डिवाइड करके दो पार्ट्स में, तो हम आउटपुट में भी जो आपके पास साइफर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके उसके लेफ्ट वाले को राइट पे और राइट वाले को लेफ्ट पे और लेफ्ट वाले को राइट पे मूव करने से हम ओरिजिनल टेक्स्ट गेट कर सकते हैं। स्प्लिट एंड कंबाइन भी हमारे पास एक और कंपोनेंट है मॉडर्न ब्लॉक साइफर का, जो कि क्या करता है, मैसेज को स्प्लिट करता है सेंड इंक्रिप्शन के लिए, और फिर उसी मैसेज को कंबाइन कर देता है डिक्रिप्शन के लिए। यानी स्प्लिट करके मैसेज को सेंड किया जाता है इंक्रिप्शन के टाइम पे, और डिक्रिप्शन के टाइम पे उसी जो मैसेज को कलेक्ट करके उस मैसेज को कंबाइन करके दोबारा उसको जोड़ के ओरिजिनल मैसेज बना लिया जाता है। तो शिफ्ट एंड कंबाइन भी आपके पास क्या है, एक सेल्फ इन्वर्टेबल कंपोनेंट है ब्लॉक साइफर का। तो आज के लेक्चर में हमने ब्लॉक साइफर कंपोनेंट्स को देखा, जिसमें हमने देखा कि हम पी बॉक्सेस एस बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं, हम एक्सक्लूसिव और यूज़ कर सकते हैं, हम सर शिफ्ट यूज़ कर सकते हैं, हम स्वैप यूज़ कर सकते हैं, और स्प्लिट एंड कंबाइन। ये 6 कंपोनेंट्स हैं जो कि मॉडर्न ब्लॉक साइफर के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम प्रोडक्ट साइफर के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ टाइप्स को और उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही।